हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2D, जिसके क्वेश्चन नंबर 28 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? 3 pieces ऑफ टिम्बर। टिम्बर मीन्स जो लकड़ी काटी जाती है पेड़ की, दैट इज कॉल्ड टिम्बर। तो उनकी जो लेंथ है वो है 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग। दे हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। उनको अब प्लैंक्स प्लैंक्स माने प्लेन प्लेन उनके पीसेस निकालने हैं सेम लेंथ के। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक? तो हर प्लैंक की सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी? तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, इसमें जो ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। जो HCF होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 29, लेंथ of 3 timber pieces are 42 meter, 49 meter and 63 meter. Greatest possible length of each piece is equal to HCF of 42 meter, 49 meter and 63 मीटर। तो इनका HCF फाइंड आउट करते हैं। 42 से डिवाइड करेंगे 49, 42 रिमाइंडर 7, 7 से डिवाइड करेंगे 42 को, 7 6 जा 42। ओके, यहाँ लास्ट डिवाइजर आया 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे 63 को, 7 9 जा 63। तो लास्ट डिवाइजर है 7, यानी HCF है 7। सो greatest possible length is 7 meter. Okay, now question number 30. 3 different containers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter of milk respectively. Find the capacity of a container which can measure the milk of all the containers in an exact number of times. 3 कंटेनर्स हैं जिसमें कि 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर मिल्क है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। एक कंटेनर की कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है जो कि इन सभी कंटेनर्स के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर में मेज़र कर सके। यानी एक ऐसा कंटेनर, छोटा कंटेनर चाहिए जिससे कि वो एग्जैक्ट टाइम से एग्जैक्ट क्वांटिटी में इन मेजर्स को डिवाइड कर सके या मेज़र कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना होगा। जो HCF आएगा हमारा वही कंटेनर का मेज़रमेंट होगा जो कि हमें इन तीनों कंटेनर्स के मिल्क को मेज़र करने के लिए चाहिए। Quantity of milk in 3 containers is 403 liter, 434 liter and 465 liter. Now the capacity which can measure the milk of all containers
is equal to HCF of 403 liter, 434 liter and 465 liter. Now HCF फाइंड आउट करेंगे. 403 को डिवाइड करेंगे 434 को, 31 से डिवाइड करेंगे 403 को, सो लास्ट डिवाइजर इज 31. इससे डिवाइड करेंगे अब थर्ड नंबर को, so the HCF is 31. HCF is 31. So the maximum capacity of the measuring container is 31 liter. Okay. Now question number 31. There are 527 apples, 646 pears and 748 oranges. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruits possible in each heap. How many heaps are formed? थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन. सबसे पहले हमें बताया है नंबर ऑफ फ्रूट्स. सो 527 एप्पल्स हैं, 646 पियर्स हैं एंड 748 ऑरेंजेस हैं. ठीक. नाउ दीज आर टू बी अरेंज्ड इन हीप्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स. अब इनको हमें हीप्स में अरेंज करना है और हर हीप में जो है इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए. ठीक. तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हीप. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि एक हीप में ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो सकता है फ्रूट्स का. ठीक. देन हाउ मैनी हीप्स आर फॉर्म्ड, और टोटल कितने हीप्स बनेंगे. इट मीन्स पहले हमें इनका HCF फाइंड आउट करना होगा. HCF से हमें पता चलेगा कि एक हीप में कितने फ्रूट्स होंगे. ठीक. फिर उसी नंबर से हम इसको डिवाइड भी करेंगे जिससे हमें मालूम चले कि एक तरह के फ्रूट्स के कितने हीप्स बने हैं. ठीक है. उन हीप्स के नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. दो क्वेश्चन हैं इसमें. पहले क्वेश्चन में हमें एक हीप में कितने फ्रूट्स हैं उसका नंबर फाइंड आउट करना है एंड सेकंड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ हीप्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो पहले HCF फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ हीप्स कितने हैं. क्वेश्चन नंबर 31. नंबर of fruits 527, 646 and 748. Now greatest number of fruits in each heap is equal to HCF of 527, 646 and 748. So 527, 646 HCF फाइंड आउट करेंगे इसका. 527 4 जा 476 माइनस करेंगे 51 से डिवाइड करेंगे 119 को, 102 माइनस करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे 51 को, 17 3 जा 51. सो लास्ट डिवाइजर आया 17, उससे डिवाइड करेंगे थर्ड नंबर को. 17 4 जा 68 माइनस करेंगे 6 8
17 4 जा 68. Okay, so the HCF is 17. So greatest number of fruits in each heap is 17. ओके, यानी जो हीप बनेंगे उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा? 17. सेकेंड क्वेश्चन हमारा था टोटल नंबर ऑफ हीप्स. तो एक हीप में अगर 17 फ्रूट्स हैं तो हम 17 से इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि एक तरह के फ्रूट के कितने हीप्स बने हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ heaps is equal to 527 divided by 17 plus 646 divided by 17 plus 748 divided by 17. क्यों 17 से हम डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक हीप में 17 फ्रूट्स हैं तो इतने फ्रूट्स के कितने हीप्स बनेंगे ये फाइंड करने के लिए हम 17 से इसको डिवाइड कर रहे हैं. इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 31, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 38 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 44. इन सबको ऐड करेंगे 113 heaps. Okay, now question number 32. Determine the longest tape which can be used to measure exactly the length of 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter. क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे लॉन्गेस्ट टेप की हमें लेंथ बतानी है जिससे जो कि हम यूज़ कर सकें इन लेंथ्स को मेज़र करने के लिए. ओके, सो सबसे पहले तो हम इनकी यूनिट्स सेम करेंगे. यहाँ दिया भी हुआ है हिंट में, कन्वर्ट ऑल द लेंथ्स टू सेंटीमीटर एंड देन टेक द HCF. तो पहले हम इन तीनों लेंथ्स को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका HCF फाइंड आउट करेंगे. जो HCF होगा वही आंसर होगा उस लॉन्गेस्ट टेप का मेजरमेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32. Three lengths are 7 meter is equal to 700 centimeter. 3 meter 85 centimeter is equal to 385 centimeter. 12 meter 95 centimeter is equal to 1295 centimeter. अब ये तीनों लेंथ हमारे पास आ गई. अब हमें लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो लॉन्गेस्ट टेप which can be used is equal to HCF of 700, 385 and 1295. सो HCF फाइंड आउट करेंगे. 385 से डिवाइड करेंगे 700 को, माइनस करेंगे तो आएगा 315. से डिवाइड करेंगे 385 को, माइनस करेंगे आएगा 70. 70 से डिवाइड करेंगे 315 को तो आएगा 280. 280 माइनस करेंगे आएगा 35. 35 से डिवाइड करेंगे 70 को तो 35 2 जा 70. ओके, तो लास्ट डिवाइजर आया 35. 35 से हम डिवाइड करेंगे अब थर्ड नंबर को. सो 35 से डिवाइड करेंगे 1295. 35 3 जा 105, माइनस करेंगे तो आएगा 224. 5 35 7 जा 245. ओके, सो HCF आया हमारा 35. So the length of
longest tape is 35 centimeter. Okay. Now question number 33. A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? एक कोर्टयार्ड है जो कि इतना लंबा और इतना चौड़ा है. ये लेंथ एंड विड्थ दी हुई है. इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज. पेव्ड मीन कवर करना है. इसको कवर करना है एक साइज की टाइल्स के साथ. तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. तो इस तरह की कितनी टाइल्स यूज होंगी, एक ही साइज की कितनी टाइल्स यूज होंगी, उसका नंबर हमें बताना है. सो पहले हम इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे. HCF जो फाइंड आउट करेंगे, जो HCF आएगा वो होगा हमारे टाइल्स की एक साइज. ठीक, एक साइड का लेंथ. अब क्योंकि ये स्क्वायर टाइल्स हैं तो दोनों साइड इक्वल होंगी इसकी. अब नंबर ऑफ टाइल्स जब फाइंड आउट करना होगा तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर जो स्क्वायर टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उससे उसको डिवाइड करेंगे. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 33. लेंथ ऑफ कोर्ट is 18 meter 72 centimeter is equal to 1872 centimeter, and breadth of courtyard is 13 meter 20 centimeter is equal to 1320 centimeter. Now side of tile is equal to HCF of 1872 and 1320. इसका HCF फाइंड आउट करेंगे. 1320 से डिवाइड करेंगे 1872 को, माइनस करेंगे तो आएगा 552. 552 से डिवाइड करेंगे 1320, आएगा 1104. माइनस करेंगे 216 से डिवाइड करेंगे 552 को. 216 2 जा 432, माइनस करेंगे तो आएगा 120. 120 से डिवाइड करेंगे 216 को. 120 माइनस करने के बाद आएगा 96. 96 से डिवाइड करेंगे 120 को, माइनस करने के बाद आएगा 24. 24 से डिवाइड करेंगे 96 को. 24 4 जा 96. So the HCF is 24. ओके. नाउ ये लेंथ आ गई हमारी टाइल्स की एक साइड की. नाउ एरिया ऑफ कोर्टयार्ड is equal to 1872 centimeter into 1320 centimeter. मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24714040 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, क्योंकि टाइल्स स्क्वायर हैं एंड साइड है 24, तो 24 इंटू 24
is equal to 576 centimeter square. Now number of tiles is equal to, इस एरिया जो आया है कोर्टयार्ड का उससे टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे. 2471040 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 576 सेंटीमीटर. जब डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आएगा 4290. सो नंबर ऑफ टाइल्स इज 4290. Now last question of this exercise. Find the HCF of two prime numbers. Two prime numbers का HCF क्या होगा? Prime numbers हैं तो कोई फैक्टर 1 के अलावा कॉमन नहीं होगा. So the answer is 1. Two consecutive number. Two consecutive number का भी जो HCF है वो होगा 1. Two co-primes, इनका नंबर, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट वो भी होगा 1. Two and an even number. 2 और किसी इवन नंबर का जो HCF होगा वो होगा 2. ओके, तो आज ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है, कंप्लीट होती है. यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज LCM.